हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूही परवीन और आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गुलाम हमदानी मसहफ़ी की लिखी हुई मसनवी जज़्ब-ए-इश्क़। और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं जो भी बात बताऊँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करती हूँ। देखिए, चैप्टर है 26, गुलाम हमदानी मसहफ़ी। क्या है? गुलाम हमदानी मसहफ़ी। क्या लिखा है? जज़्ब-ए-इश्क़। और जज़्ब-ए-इश्क़ है क्या? तो एक मसनवी है। यानी कि जज़्ब-ए-इश्क़ मसनवी के राइटर कौन हुए, लेखक कौन हुए, मुसन्निफ़? तो गुलाम हमदानी मसहफ़ी। तो पहले मसनवी क्या होता है इसको समझ लीजिए, तब फिर मैं चैप्टर को पढ़ाऊँगी। देखिए, मसनवी मतलब जिस तरह नज़्म, गज़ल, मरसिया लिखी जाती है उसी तरह मसनवी भी होती है, लेकिन अंतर यह होता है कि मसनवी में लंबी कहानी बयान की जाती है। जैसे इसमें परियों की कहानियाँ बयान की जाती है, इश्क़ मोहब्बत की कहानी को बयान की जाती है, मैदान जंग की कहानी को बयान की जाती है। तो मसनवी में लंबी लंबी कहानियाँ बयान की जाती है। और यह जो मसनवी है यह अरबी लफ्ज़ है। कौन सी लफ्ज़ है? अरबी लफ्ज़। और अरबी लफ्ज़ के मसना से निकला है, जिसके माने दो दो के होते हैं। जिसके माने क्या होते हैं? दो दो के। जिसके माने दो दो के होते हैं। दो दो का मतलब हुआ जैसे दो दो मिसरा, दो दो मिसरा करके लिखा रहता है और दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाता है। और हर शेर मतलब हर शेर के बाद मसनवी में काफ़िया बदलता जाता है। और काफ़िया मतलब जो मिसरा एक मिसरे और दोनों मिसरे के लास्ट में जो लफ्ज़ लगी हुई रहती है उसको काफ़िया बोलते हैं, यानी लास्ट वाले लफ्ज़ को काफ़िया बोलते हैं। और हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाता है। तो मसनवी अरबी लफ्ज़ के मसना से निकला है, जिसके माने दो दो के होते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम में पूछ दी गई है, तो याद रखिएगा, मसनवी के माने दो दो के होते हैं। अदब की इस्तिलाह मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग हम काफ़िया होते हैं, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता जाता है। और आम तौर पर मसनवी में लंबी कहानियाँ नज़्म की जाती है। तो मसनवी समझ गए। अब देखिए ये जज़्ब-ए-इश्क़। देखिए, ये जज़्ब-ए-इश्क़ जो मसनवी है, इस मसनवी का उन्वान क्या है? आगाज़ दास्तान। याद रखिएगा, उन्वान क्या है? आगाज़ दास्तान। और यह जो जज़्ब-ए-इश्क़ मसनवी है ये बहुत ही बड़ी मसनवी है, बहुत ही लंबी मसनवी है। लेकिन आप लोगों को ये जज़्ब-ए-इश्क़ मसनवी पूरी नहीं पढ़नी है। आपको इस मसनवी का एक इक़्तिबास पढ़ना है, यानी एक छोटा सा टुकड़ा को पढ़ना। तो पहले गुलाम हमदानी मसहफ़ी के ज़िंदगी के बारे में जान लीजिए, उसके बाद मैं जज़्ब-ए-इश्क़ जो मसनवी है उसका एक छोटा सा टुकड़ा को कहानी के तौर पर मैं बताऊंगी। तो देखिए, गुलाम हमदानी मसहफ़ी, असल नाम गुलाम हमदानी। असल नाम क्या है? गुलाम हमदानी। और मसहफ़ी तखल्लुस है। मसहफ़ी क्या है? तखल्लुस है। तखल्लुस का मतलब हुआ जो नाम शायर अपने शायरी के लास्ट लाइन में इस्तेमाल करते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। तो गुलाम हमदानी मसहफ़ी का तखल्लुस क्या है? तो मसहफ़ी तखल्लुस है। पैदाइश देखिए 1748 ईस्वी में अमरोहा में हुई। कितना ईस्वी में हुई? तो 1748 ईस्वी में अमरोहा। और अमरोहा है कहाँ? तो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। और इनके जो वालिद थे, यानी गुलाम हमदानी मसहफ़ी के वालिद, वो अकबरपुर के रहने वाले थे, जो अमरोहा का ही एक गांव था। अकबरपुर के रहने वाले थे। और मसहफ़ी की इब्तदाई तालीम अमरोहा में ही हुई और उसके बाद बरेली चले आए। अमरोहा से गुलाम हमदानी मसहफ़ी बरेली चले आए और उन्होंने उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी भी जानते थे। उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी भी जानते थे मसहफ़ी। उन्होंने गज़लें भी कही और कसाइदें भी कही।
उन्होंने गज़लें भी लिखी और कसीदे भी लिखे, और उनकी मौसनवियाँ भी उनकी यादगार है, और मौसनवी भी लिखे गुलाम हमदानी मौसफ़ी। देखिए गुलाम हमदानी मौसफ़ी के कुछ शागिर्द है, यानी स्टूडेंट भी है। देखिए शागिर्दों के नाम जैसे मीर जमीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वगैरह। देखिए ये जो गुलाम हमदानी मौसनफ़ी, ये तो खुद एक राइटर है, यानी लेखक है, और इसके मतलब शागिर्द स्टूडेंट भी थे, वो भी मतलब एक लेखक ही बने, यानी कि राइटर ही बने। मीर जमीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर, ये भी एक राइटर ही है। उसके बाद देखिए इनके कुछ इश्किया मौसनवियाँ भी है, जैसे बहरुल मुहब्बत, ये बहुत ही मशहूर है, नाम याद रखिएगा, बहरुल मुहब्बत बहुत ही मशहूर मौसनवी है। और दूसरी मौसनवियाँ भी है इनके, जैसे सर्दी, तफिल हज़ाम, अज़वाइन, गरीब खाना मसहफ़ी, मोदी खाना और खटमलनामा वगैरह, ये क्या है, इनके मौसनवी है। उसके बाद देखिए इनकी वफ़ात 1824 ईस्वी में हुई। वफ़ात कब हुई? 1824 ईस्वी में हुई। तो ये हुई इनकी ज़िंदगी। अब समझिए ये जज्ब-ए-इश्क़ मौसनवी का इक़्तिबास। देखिए ये जो जज्ब-ए-इश्क़ मौसनवी है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा में आपको पढ़ना है। मतलब इस मोहब्बत की एक दास्तान को बयान की गई है, और उसमें इश्क़ की एक अजीब पहलू को बताया गया है। मतलब क्या होता है इस मौसनवी में, ये मौसनवी बड़ी है, मतलब इक़्तिबास जो है आपके बुक में बड़ी है, लेकिन मैं इसको कहानी के तौर पर आपको बता दे रही हूँ, जिससे वीडियो भी लंबी नहीं हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए। तो देखिए इस इक़्तिबास में मतलब एक नौजवान रहता है, और दिल्ली का रहता है, दिल्ली का रहने वाला रहता है, और मतलब उसका ख़ानदान बहुत ही बड़ा रहता है, एकदम बहुत ही अमीर इसका ख़ानदान रहता है, और सभी लोग इसको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, इसके ख़ानदान को। और वो जो नौजवान रहता है, एक लड़का दिल्ली का, वो बहुत ही खूबसूरत रहता है, मतलब उसके पास हर चीज़ रहती है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती है। और वो जो लड़का रहता है वो मतलब इश्क़ का भूखा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी शादी हुई रहती है, और उसकी बीवी जो रहती है वो बहुत ही खूबसूरत रहती है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, नाम ही मत लीजिए, इतनी खूबसूरत थी। और अगर उसकी बीवी अगर बाज़ार में भी जाती थी तो वहाँ जितने भी बाज़ार के आदमी रहते थे सब उनकी बीवी को ही देखते थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, चाल ढाल सभी चीज़ उनका खूबसूरत था। तो ये जो दिल्ली का नौजवान जो था, उनका शौहर, वो मतलब अपनी बीवी को एकदम बिस्तर पर ही रखता था, मतलब बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरने देता था, और हमेशा वो मतलब बैठकर अपने बीवी का मुंह ही ताकता रहता था। इतनी खूबसूरत थी उसकी बीवी, मुंह ही देखता रहता था, मुंह ही देखता रहता था। कभी मतलब 2 कदम चल के अगर बाज़ार भी गया तो तुरंत वहाँ से लौटकर फिर बीवी के पास ही आ गया, मतलब हमेशा वहीं पर रहता था, बीवी के पास ही रहता था। और उसकी बीवी कभी खुश होती, कभी नाराज़ होती, कभी हंसती, कभी रोती, ऐसे ही दिन दिन चाह बढ़ता ही गया। एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी बीमार पड़ गई, बिस्तर पकड़ ली। तो जितने भी आस पड़ोस के लोग थे और उसकी माँ बहनें सब देखने के लिए आई, और कोई बोली इसको दिल का बीमारी है, तो कोई बोली जो इसको नज़र लग गया है, इतनी खूबसूरत है इसी कारण से इसको नज़र लग गया है। लेकिन असल में बात वो नहीं थी, बात यह थी क्योंकि उसकी बीवी कोई काम नहीं करती थी, हमेशा मतलब एकदम बैठी ही रहती थी, एकदम नाजुक थी, मतलब कोई काम नहीं करती थी, इसी कारण से वो बीमार पड़ गई। अब काम नहीं करेगी, हमेशा बैठे रहेगी तो तरह तरह की बीमारियां तो होगी ही। तो उसकी बीवी बीमार पड़ गई, बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसकी बीवी सही नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, उसके बीवी का डेथ हो गया, यानी उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, और वो अपने शौहर को तड़पने के लिए छोड़ दी। तो मतलब इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली? सीख यही मिली
कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, हमेशा काम में एक्टिव रहना है। मतलब खाना भी खाइए और फिर टाइम पर अपना काम भी कीजिए, मतलब काम भी कीजिए ताकि शरीर का एक्सरसाइज भी हुए, न तो उसी लड़की की तरह बीमार पड़ जाइएगा। ठीक, हमेशा काम में एक्टिव रहना है और मतलब एकदम बैठना नहीं है, अपने शरीर को मतलब एकदम सुकुमार नहीं बनाना है। हमेशा काम में लगा रहिए, जो आपका काम है टाइम टाइम पर अपना काम कीजिए। तो ये कहानी इतना ही थी, अब इसमें ज़्यादा बात नहीं है, इतना ही कहानी है। अब मैं बुक की क्वेश्चन आंसर को देख लेती हूँ। तो देखिए, पहला है मुख्तसर तरीन सवालात। तो पहला क्वेश्चन है मसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो मसहफ़ी का पूरा नाम है गुलाम हमदानी मसहफ़ी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मसहफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मसहफ़ी की पैदाइश 1748 ईस्वी में अमरोहा यूपी में हुई। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, मसहफ़ी की जेरे नसाब मसनवी का उन्वान बताइए। यानी कि ये जो जज्ब-ए-इश्क मसनवी है, इसका उन्वान क्या है? मैं पहले ही बताई हूँ, आगाज दास्तान। उसके बाद है मुख्तसर सवालात। तो पहला क्वेश्चन है मसहफ़ी की इब्तदाई ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लीजिए। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में बताना है। मसहफ़ी का असल नाम गुलाम हमदानी मसहफ़ी और गुलाम हमदानी और मसहफ़ी तखल्लुस है। पैदाइश 1748 ईस्वी में अमरोहा यूपी में हुई और इनके वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे और उर्दू फ़ारसी के अलावा अरबी में भी तालीम हासिल किए और उनकी मतलब सारी उसके मसनवी का नाम लिख देना, उसकी वफ़ात को लिख देना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। यानी कि मसनवी क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो लिखिएगा, मसनवी अरबी लफ्ज़ के मसना से निकला है, जिसके माने दो दो के होते हैं। अदब की इस्तिलाह मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे अलग अलग हम काफिया होते हैं, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाता है। आमतौर पर मसनवी में लंबी कहानियाँ नज़्म की जाती हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मसनवी की शेरी तख्लीक़ात को लिखिए। यानी इसके शायरी के बारे में लिखना है। तो मसहफ़ी उर्दू और फ़ारसी के अलावा अरबी में भी शायरी लिखते थे और इनके शायरी के मतलब एक मसनविया बहुत ही मशहूर है, बहरुल मोहब्बत। इनके अलावा और भी मसनवियाँ हैं, जैसे सर्दी, खटमलनामा, अजवाइन, मोदी खाना, ये सब इनकी मसनवी है। उसके बाद तौवील सवालात। पहला क्वेश्चन है, मसनवी के आगाज़ और तकाए पर रोशनी डालिए। यानी कि मसनवी का आगाज़ कैसे हुआ उसको बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मसहफ़ी की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। यानी कि मसहफ़ी के बारे में आपको लिखना है। तो अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।